पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का 4 बरसों में दो तरफा तिजारत 4 अरब डॉलर तक ले जाने पर इत्तफाक। ताशकंद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव की मौजूदगी में बाहमी ताउन की मुतादिद मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के मुफाद में है। फ्रांस अफगान रेल मंसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। उज़्बेक सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म दौरा उज़्बेकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। उज़्बेक हम मनसब वज़ीर खारजा ने ताशकंद एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ को रुखसत किया। उज़्बेक मुसल्लह अफ़वाज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कांग्रेस सेंटर ताशकंद में पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। अबू धाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहियान कल एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। उन्हें वज़ीर आज़म ने दौरे की दावत दी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शहजादा खालिद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात तय है। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। मार्च 2023 में शेख खालिद को अबू धाबी का वली अहद और अबू धाबी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। शेख खालिद मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान के बड़े साहबजादे हैं। जो माशी इस्तेहकाम आया है अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी स्टेबल करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आपने अभी बात की कि जो डिविडेंड प्रॉफिट रिपैट्रिएशंस ये नहीं हो पाई, तो ये जो माशी इस्तेहकाम होता है उसका ये उसके समरात हैं, राइट, वेदर द पॉलिसी रेट कम्स डाउन और काइबोर विच हैज़ कम डाउन फ्रॉम 23% to 11%, ये उसके सारे रिजल्ट्स हैं। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है FBI में जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी मुदाखलत कम कर रहे हैं। इसकी सारी तवज्जो टैक्स इकट्ठा करने पर होनी चाहिए। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पेशावर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब, बोले मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। गैर ज़रूरी वजारतें कम कर रहे हैं। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम से मुलाकात, कहा तमाम सूबों के साथ मिलकर काम करना अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी मिले। गवर्नर ने NFC अवार्ड फंड्स और जम अजला के लिए तरक्याती फंड्स के इजरा का मामला उठाया। IMF का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सेल्स टैक्स की रियायत पर एतराज। आलमी मालियाती इदारे के जायजा मिशन के क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक वफ़ की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के पुर्जाजात की मकामी फरोख्त पर सेल्स टैक्स में रियायत की भी मुखालिफत। गाड़ियों के खाम माल पर टैक्स में छूट ना देने का मुतालिबा। चार्जिंग स्टेशन और ओबरा टैरिफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर आज मुज़ाकरात होंगे। मोहम्मद इदरीस की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तवानाई का इजलास। लेस्को सार्फिन पर इजाफी 78 लाख यूनिट्स के मामले पर ज़ैली कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी रुकन राना मोहम्मद हयात ने कहा कि 3-4 साल से बिल और वापटा के अखराजात भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारी हुकूमत है, हम लोगों को क्या जवाब देंगे। पावर डिवीजन के हुकाम ने बताया मकामी कोयले से बिजली की लागत 4 रुपए फी यूनिट आएगी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा कि अगले 3 सालों में बहुत से ऑयल पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे। बहुत जल्द सार्फिन कंपनियों से अपनी मर्जी से बिजली खरीद सकेंगे। हुकूमत का 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों और ज़रूरी ट्यूबवेल इस्तेमाल करने वालों को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी का फ़ायदा देने का फैसला। पावर डिवीजन ने नेपरा को खत लिख दिया। विफाकी काबीना में तौसी के लिए हुकूमती इत्तेहादियों में मुशावरत मुकम्मल। 15 से 20 अरकान की फहरिस्त बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए नवाज शरीफ को पेश। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने विफाकी काबीना में शमूलियत की पेशकश एक बार फिर ठुकरा दी। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर नए काबीना अरकान का हल्फ उठाने का इम्कान। 5 विफाकी वज़रा, 10 वज़राए मुमलिकत, मुशीर और मुआवनीन खुसूसी भी शामिल होंगे। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में किसी सूरत ताखीर नहीं होनी चाहिए। अवामी मसाइल का हल बल्दियाती इलेक्शन में है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी पंजाब की अरकान असेंबली को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी की हिदायत।
जराए के मुताबिक गवर्नर हाउस में सदर से मुलाकात में अरकान पीपल्स पार्टी ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगाए। सदर आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली को अवामी मसाइल उजागर करने की हिदायत, कहा बिलावल और वो खुद पंजाब में बैठेंगे। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया, जिसमें कहा वो सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। रियासती इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। माजी में एहतसाब के नाम पर पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता रहा। बानी तहरीक इंसाफ के दौर में कैदियों के लिए जेल मेन्यू तक तब्दील किया गया। अब जेल मेन्यू की तब्दीली और सहूलियात की इस्तदा हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब, कहा हम सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। हमने हमेशा नैब के निज़ाम एहतसाब की मुखालफत की। आसिफ जरदारी ने बतौर सियासी कैदी तवील अरसा जेल में गुजारा। कौमी कॉन्फ्रेंस जरूर होगी, ये हमारा आईनी हक है। अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत का मुल्की मामलात से ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ इक्तदार में रहना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान में इस वक्त आइन है ना ही कानून, हमने हमेशा मुल्क को मजबूत करने की बात की। असद कैसर बोले मुल्क में क्रिकेट, मईशत और अमनो अमान का बेड़ा गर्क, पंजाब में कच्चे के डाकुओं ने जीना हराम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात की जल्द समाअत के लिए पॉलिसी तश्कील दे दी। तमाम इंतखाबी उज़रदारियों की जल्द समाअत होगी। जमानत और जमानत कबल अज गिरफ्तारी के मुकदमात को भी जल्द सुना जाएगा। मुकदमात की मुंतकिली, कॉम्प्रोमाइज और फैमिली मुकदमात की समाअत भी जल्द होगी। जल्द समाअत के लिए अलग दरख्वास्त नहीं देना होगी। वकील दरख्वास्त तैयार करेगा और AOR दायर करेगा। ताहम जल्द समाअत की दरख्वास्त में माकूल वजह का होना लाजिम होगा। दरख्वास्त मुस्तरद होने पर सिर्फ नई वजह की बुनियाद पर ही दोबारा दायर हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले में माजी से अपील का हक मिल जाता तो सन 73 से अपीलें आना आ जाती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जस्टिस मंसूर ने माजी से अपील का हक दुरुस्त करार दिया था, मैंने इख्तलाफ किया। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी ने कहा फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। 7 रुकनी आईनी बेंच कल फिर समाअत करेगा। सीनियर कानूनदान एहसन भून जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एहसन भून को मेंबर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। एहसन भून 14 वोट लेकर जुडिशल कमीशन के रुकन मुंतखब हुए। 2 साल तक ये जिम्मेदारी निभाएंगे। अख्तर हुसैन के मुस्ताफी होने पर यह सीट खाली हुई थी। मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का क़याम कर दिया। नया महकमा कत्ल, ज्यादती के मुजरिमों, गैंगस्टर्स, शूटर्स और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वजीर आला ने नए डिपार्टमेंट के क़याम की मंजूरी देते हुए फौरी कानून साजी का हुक्म दे दिया। बिल्डिंग्स, गाड़ियों और जदीद आलात खरीदने की भी मंजूरी। नया डिपार्टमेंट 4000 से ज़ायद एहलकारों पर मुश्तमिल होगा। जराइम पेशा अनासिर की सरकोबी के लिए ड्रोन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया की जाएगी। सर्विलेंस ड्रोन 5 मिनट में जाए वकुआ पर पहुंच जाएगा। वजीर आला मरीम नवाज कहती हैं डिपार्टमेंट के क़याम से जराइम में वाज़ेह कमी आएगी। 9 मई को अस्करी तंसीबात पर हमले के मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करने की अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब जमा कराने के लिए पंजाब हुकूमत को मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। कहा JIT रिपोर्ट्स जमा कराना चाहते हैं, उसकी रोशनी में दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस यहया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए मुकदमा मुंतकली की अपीलें तो गैर मौसर हो चुकी हैं। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि केस ट्रांसफर की 11 दरखास्तें हैं, सब में 2-2 लाख रुपए जुर्माना किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि फरीकैन को नोटिस जारी किए बगैर जुर्माना खत्म नहीं कर सकते।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुल्जिमान अरमगान और शिराज जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में पेश। गवाहान के बयानात न होने पर अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम। कल गवाहान को दोबारा पेश करने का हुक्म। इंसदाद मुनशियात अदालत का मुल्जिम अरमगान को मुनशियात केस में 18 मार्च को पेश करने का हुक्म। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुनशियात के 2 मुकदमात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। चालान के मुताबिक मुल्जिम अरमगान 8 साल से वीड का नशा कर रहा है। अरमगान ने 2017 से 2019 तक मुनशियात के 9 पार्सल मंगवाए। मुल्जिमान पोश इलाके में कायम कैफेज और पार्टियों में नशा करते थे। कराची में कत्ल होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के वालिद का कहना है हुक्मरानों से अपीलें कर कर के थक चुके हैं। इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाया है। अब अल्लाह के दरबार में अपना केस रख दिया है। चाहता हूं मेरे बेटे के कातिल कैफिर किरदार तक पहुंचे। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल से सिक्योरिटी खदशात लाहक हो गए। डिफेंस कराची के रिहायशियों ने आला हुकाम को खत लिख दिया। मरकजी मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा लिखा। अरमगान के ज़ेर इस्तेमाल बंगला नंबर 35 के असल मालिक को सामने लाया जाए। कामरान असगर कुरैशी से भी घर खाली कराया जाए। अरमगान के ज़ेर इस्तेमाल बंगले से कई बार फायरिंग के वाक़यात पेश आए। बंगले में गैर कानूनी तौर पर शेरों को भी रखा गया। अरमगान अपने गार्ड्स के जरिए खवातीन और घरेलू मुलाजमीन को हरासा करने में भी मुलव्वस है। DIG साउथ असद रजा ने खत मिलने की तस्दीक कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF मिशन को माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए किए गए इकदाम से आगाह कर दिया। KP हुकूमत क्लाइमेट चेंज सेल के जरिए हर प्रोजेक्ट की जांच पड़ताल करती है, जिसके फंड्स जर्मन हुकूमत फराहम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाइमेट चेंज सेल को तब्दील करके क्लाइमेट एक्शन बोर्ड कायम किया जा रहा है, जो दुनिया में अपनी नौइयत का पहला बोर्ड होगा। बोर्ड के लिए कानून साजी शुरू कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। स्कर्दू में आसमान से उतरते सफेद गालों ने माहौल से हैरंगेज बना दिया। सबात के सियाहती मकामात पर सफेद कारपेट बिछ गया। चांगला, चित्राल, वादी कैलाश, लवारी टनल, लुड़म टॉप, तीरा वैली में चांदी की बरसात। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत ने सफेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, ग्रेस और लीपा में बर्फबारी। पीर चनासी और मकड़ा पहाड़ बर्फ से ढक गए। फरवरी भीग गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तेज हवाओं के साथ बारिश। मानसेहरा, बटकराम, शांगला, चित्राल समेत KP के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बरसात। खैबर में छत गिरने से खातून जाँ बहक। चिल्लास और अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग। शहराए कराकरम बंद होने से मुसाफिर फंस गए। महकमे मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 2 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई।